हे एवरीवन, माय नेम इज अंकित। तो गाइस कैसा चल रहा है आपका कोर्स? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। गाइस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, बहुत सारे आपके कलीग्स होंगे जिन लोगों ने बीच से ही अपनी एजुकेशन को ड्रॉप आउट कर दिया होगा, राइट। ऐसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनकी इवन शादी हो चुकी है, राइट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पस बहुत ही सिंपल है। लोगों की जो मेंटालिटी है बहुत ही डिफरेंट है एजुकेशन को लेकर। गाइस आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि होता क्या है कि मान लो कि आप अपने होम टाउन से निकल के कहीं और से एजुकेशन लेते हो, किसी दूसरी सिटी में कोई अच्छे कॉलेज को पकड़ के, राइट। तो होता है कि मान लो कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, तो वहाँ से आपको बाद बीच में मान लो कि हॉलीडेज होते हैं, तो आप सोचते हो कि चलो यार घर चलते हैं, चिल कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कॉलेज से मान लो 1 साल करने के बाद या 2 साल करने के बाद वापस घर आते हो, ठीक है, टाइम स्पेंड करने के लिए। तो वहाँ के जो आपके लोग हैं ना, वो आपसे पूछेंगे कि यार क्या एजुकेशन कंप्लीट हो गया, कितने साल और बचे हैं, कितने साल में कंप्लीट करोगे। अगर हो जाएगा तो फिर पूछेंगे, जिनका हो गया तो उनसे ये पूछा जाता है, अच्छा जॉब मिली या नहीं मिली, प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, लाइक दैट, कब जॉब करोगे। इस तरह के बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट की लाइफ में ये फेज आता ही आता है, और मेरी लाइफ में भी आया। और मुझे ये लगता है कि ये तो यार मेरे में अभी भी चल रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि गाइस अभी हाल ही दिनों में मेरे साथ क्या हुआ वही मैं शेयर करना चाहता हूँ। हुआ क्या गाइस, बिकॉज आई एम वेरी इंट्रोवर्ट गाय, तो मैं बहुत ही कम घर से बाहर निकलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है तभी निकलता हूँ, और बहुत कभी कदर चिल करने निकला, अदरवाइज मैं निकलता नहीं हूँ, ऐसे नहीं निकलता हूँ बेसिकली। तो गाइस हुआ क्या कि एक दिन मैं घर से बाहर निकला, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे एक फ्रेंड है, तो उनसे इंट्रैक्शन हुआ, और वो एक्चुअली मेरे से काफ़ी ज़्यादा एज में बड़े हैं, उनकी शादी हो चुकी है। तो मैं उनका नेम तो रिवील नहीं करूँगा इस वीडियो में। तो गाइस क्या हुआ कि उनसे जब इंट्रैक्शन होता तो मेरे से पूछते हैं कि अंकित ये बताओ यार क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, जॉब आप कर रहे हो कहीं पे। हमने कहा नहीं भैया अभी तो यार जॉब मैंने कर रहा था, मैंने छोड़ दी है जॉब। तो उन्होंने कहा अच्छा यार तो मतलब कर क्या रहे हो। हमने कहा पढ़ रहे हैं। कह रहे पढ़ रहे हो, जॉब भी कर रहे हो। हमने कहा नहीं वो तो बस ऐसे ही कर रहा था, बेसिकली मैं पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार तुमसे पिछले कई साल पहले भी पूछा था, तुम्हारा स्टेटमेंट सेम था, और आज भी पूछ रहा हूँ तो अभी तुम बोले पढ़ रहे हो। तो मतलब यार 1 साल पढ़ोगे, 2 साल पढ़ोगे, 3 साल पढ़ोगे, 4 साल पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे। हमने कहा मैंने ऐसे बोला, रिएक्ट किया। तो मैं उनकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने फिर वही चीज़ घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के वो पॉइंट पे आना चाह रहे थे। फिर मेरे से बोले कि यार कर कुछ भी लो, करना एट द एंड वही है। हमने कहा मतलब भैया क्या कहना चाहते हैं आप। तो वो कह रहे हैं कि नहीं यार देखो एजुकेशन में होता कुछ नहीं, एजुकेशन में रखा कुछ नहीं, कर कुछ भी लो, एजुकेशन बेकार है। ठीक है देखो मैंने 8th क्लास तक एजुकेशन की, उसके बाद देखो मैं अच्छे से जी रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली को भी संभाल पा रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगा कि वो बंदा कम से कम पॉजिटिव है। बेसिकली वो शादीशुदा थे, तो शादीशुदा हैं सॉरी। एंड तो उन्होंने जब ये बोला और ये लाइन काफ़ी ज़्यादा रिपीट की कि एजुकेशन बेकार है, तो ये रेपिटेशन की वजह से मुझे ऐसा लगा नहीं यार ये रिप्लाई करना चाहिए मुझे। और ये चीज़ इन्होंने बेसिकली मुझसे कुछ सालों पहले भी यही चीज़ बोली थी, वो अलग तरीका था लेकिन हाँ बोला यही था कुछ। तो मैंने सोचा कि यार ये पर्सन ऐसा है कि ये हर किसी से बोलता होगा, तो मतलब कि मुझे लगता है कि नहीं यार ऐसे करेंगे तो किसी को मिसगाइड कर सकते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से। मुझे लगता है कि नहीं यार इनको अभी मेरे को रिप्लाई करना चाहिए। तो वहाँ पे इत्तेफाक से 2-3 लोग थे, तो मैंने रिप्लाई किया बड़े हम्बल तरीके से। मैंने कहा अच्छा भैया आपकी शादी हो चुकी है। उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा आपके कितने बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 बच्चे हैं। और गाइस मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला है ये वर्ड जो मैं बताने वाला हूँ, जो लाइन, वहाँ पे कुछ देर के लिए साइलेंस आ गया। मैंने कहा 2 बच्चे हैं ना। तो हमने कहा उनको मत पढ़ाइए। बस इतनी सी बात बोली। वहाँ पे किसी पर्सन की, मतलब जो 3-4 लोग थे, किसी का रिप्लाई नहीं आया। और वो क्यों नहीं आया, कुछ देर के लिए साइलेंस आ गया। थोड़ी देर बाद मेरे फ्रेंड का रिप्लाई आता है कि यार नहीं यार अंकित देखो यार क्या होता है कि यार मैं मेरे जो सर्कमस्टेंसेस थे वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो नहीं पढ़ पाया। तो एज ए फादर अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दो। तो मुझे फिर से दोबारा से अच्छा लगा कि बंदा फिर अगेन पॉजिटिव है। लेकिन फिर मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई कि एक तरफ मेरे लिए कह रहा कि एजुकेशन बेकार है, कूड़ा है, और दूसरी तरफ कह रहा मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि यार कहना क्या चाहते हो। या फिर आप जानते हो एजुकेशन की पावर को, या फिर नहीं जानते हो एजुकेशन की पावर को। मतलब एग्जैक्टली क्या चाहते थे मुझे नहीं पता। अच्छा मैं उनको गलत या खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों की जो मेंटालिटी है यार बहुत ही डिफरेंट है। वो मेरा मोरल डाउन नीचे करना चाहते थे, या फिर मुझे मेरे प्राइम गोल से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, या मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। मुझे कुछ भी नहीं पता यार क्या कहना चाहते थे। लेकिन मुझे एक बात तो समझ में आ रही थी कि यार
कुछ लोग बिना सोचे समझे चाव से कुछ भी बोल देते हैं, और इवन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो लोग भी ऐसी बात बोल देते हैं यार, लेकिन उन्होंने बीच से एजुकेशन ड्रॉप आउट कर रखा है, वो लोग भी ऐसी लाइन बोलते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि कल की भाई आपकी भी शादी होगी तो क्या आप अपने बच्चों पे अप्लाई करोगे वही चीज़ जो बोल रहे हो। तो बिना सोचे समझे यार कुछ भी मत बोलो, ठीक है, बस जो मुंह में आया बक दिया, या सोच समझ के बोलो, राइट। तो गाइस कहने का मतलब है एजुकेशन का मीनिंग क्या है। गाइस देखो, एजुकेशन इज नॉट ऑल अबाउट द डिग्री प्रोग्राम, इट्स ऑल अबाउट द इंटरनल चेंजेस, राइट। लोग क्या सोचते हैं कि एजुकेशन समथिंग लाइक डिग्री हमने ले ली, ये डिग्री ले ली, वो डिग्री ले ली, बड़ी डिग्री ले ली, हैवी डिग्री ले ली, भारी डिग्री ले ली। अबे उससे नहीं होता है कुछ, ठीक है, वो एजुकेशन नहीं है। वो तो चलो ज़रूरत है, एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू आप, एक तरह का एंट्री कार्ड है जिसकी मदद से आप कंपनी में एंटर कर पाओगे। उसके बाद डिग्री जस्ट लाइक अ कूड़ा यार, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बच्चों के लिए क्या होता है कि बच्चे बेचारे स्कूलिंग करते, स्कूलिंग के बाद कॉलेज जाते, कॉलेज के बाद फिर इंजीनियरिंग करते, फिर जॉब करते, मतलब उनका बेसिकली अल्टीमेट गोल पैसा होता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसमें अच्छे तरीके से मैंने जस्टिफाई मनी क्या होता है थॉट्स ऑफ द डे सीरीज की फर्स्ट वीडियो में, ये थॉट्स ऑफ द डे सीरीज की सेकंड वीडियो, राइट। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा। ये तो बहुत ही कॉमन आंसर है कि यार हम लोग पढ़ते इसलिए कि अच्छी नौकरी पा जाए, ठीक है, सर्वाइवल अच्छा हो जाए, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको समझना होगा, वो वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, राइट। तो गाइज मैं ये बताना चाहता हूँ जाते जाते कि through the education you can learn how to learn something. That is the actual meaning of education. Education is all about the internal changes which help to move forward in your career, right? तो ये होता है एजुकेशन यार। एजुकेशन मुझे पता है लोग मेरे से अच्छा जस्टिफाई कर सकते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपने हिसाब से बताइएगा कि एक्चुअल में क्या होता है आपके हिसाब से, एजुकेशन क्या है। डिग्री प्रोग्राम तो नहीं यार, ठीक है, और ना ही स्कूलिंग में जैसे पेरेंट्स यार, बहुत ही गलत चीज़, ये बहुत ही गलत उनकी सोच है। ये भी मत करो अपने बच्चों के साथ कि बेटा पास होना ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मत बनाओ यार। ये तो एक क्लासेस है, जैसे वीडियो गेम में स्टेजेस पार कर रहे हो, माइलस्टोन मिलता जा रहा है, वो चीज़ नहीं है यार। विजडम चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, बिकॉज मार्क्स कैन नॉट डिसाइड योर वैल्यूज, वैल्यूज विल डिसाइड हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद हो कि आपको बात समझ में आई होगी कि एक्चुअल एजुकेशन क्यों करना है, क्योंकि एजुकेशन एक वेपन है जिसके थ्रू आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। लेट्स से कि मान लो आपके पास गन है, गन से किसी पर्सन के लेग पे अगर फायर करते हो तो उसको घायल तो कर सकते हो, लेकिन उसी गन की मदद से आप उस पर्सन को वापस से हेल्दी नहीं कर सकते। लेकिन एजुकेशन है तो एजुकेशन एक ऐसी पावरफुल वेपन है कि आप उसी एजुकेशन की मदद से उस गन को भी बना सकते हो और उस घायल व्यक्ति को भी आप हेल्दी कर सकते हो। तो दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। मतलब कि एजुकेशन इज एवरीवेयर। आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास छोटी शॉप है तो वहाँ पे भी एजुकेशन है, वहाँ पे भी लर्निंग है। आपके पास बड़ी शॉप है, बड़ी बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तब भी आपके पास वहाँ पे भी लर्निंग है। और आपको भाई क्योंकि लर्निंग हर जगह है। फॉर एग्जाम्पल छोटी शॉप है तो वहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करना, बेसिक मार्केटिंग करना है, तो वो चीज़ें आपको समझनी होगी, उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। तो यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ every day. So that is the actual meaning of education. Education बस it's all about the learning, ठीक है, सीखते रहना है। जैसे ज़िंदगी भर खाते हैं, ज़िंदगी भर सोते हैं, मतलब ज़िंदगी भर नहीं यार, मतलब डेली जो रूटीन है, सांस लेते हैं, खाते हैं, जब डेली वो सारी चीज़ कर रहे हैं तो उसी तरह से एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन मतलब डिग्री कर लिया, ख़त्म कहानी, 15 साल की या 16 साल की, 20 साल की, उसके बाद पढ़ाई ख़त्म, ये नहीं है यार, ठीक है। तो गाइस आपके हिसाब से क्या है एजुकेशन, आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन क्या है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में उसे आप बताएं। और अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और गाइस इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।